हैं कि हम लोग अगर साधना करना चाहते हैं तो उनकी साधना की क्या पद्धति होती है, कैसे कर सकते हैं? घंटाकर्ण महावीर की साधना के बड़े नियम होते हैं, बड़ा प्रचंड वेग होता है और बहुत सारे यंत्र मंत्रों का उपयोग किया जाता है उसके अंदर। तो घंटाकर्ण महावीर के मंत्रों की साधना बड़ी आसान नहीं है, लेकिन जब आप किसी गुरु हम हैं घंटाकर्ण महावीर के मूल स्थान मवड़ी, गुजरात में। घंटाकर्ण महावीर का मूल मंदिर 110 वर्ष पुराना है ये वाला, और जो दूसरा अभी मंदिर अमोनी भोपाल में बना है वहाँ पर भी घंटाकर्ण महावीर का, वो देश का दूसरा मंदिर है। घंटाकर्ण महावीर अपने आप में एक प्रचंड साधना है, उनके मंत्रों की साधना है। पिछले 30 वर्ष से ये प्रचंड साधना हम कर रहे हैं, जिसके द्वारा मंत्र हीलिंग करते हैं, जिससे कि जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करते हैं, दुनिया भर के लोगों के लिए ये काम कर रहे होते हैं। तो घंटाकर्ण महावीर की साधना हर किसी के बस की नहीं करना, क्योंकि घंटाकर्ण महावीर के मंत्रों का प्रचंड वेग होता है। उनके मंत्रों की साधना अपने आप में एक असीमित साधना है, 128 मंत्रों की साधना होती है। तो यदि कोई मंत्र साधना सीखना चाहता है तो आप बड़े ही थोड़े मंत्रों के साथ सीखें, उनके मूल मंत्रों से आगे बढ़ें और उनके सबसे पहले मूल मंत्र को करते हुए आगे बढ़ें। तो ये बिना किसी गुरु आज्ञा के ना करें, कहीं भी अखबारों में पढ़कर, किताबों में पढ़कर, किसी भी ऐसी जगह पढ़कर साधनाएं ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर लोगों ने ऐसी साधनाएं करी और उसका अहित भी हुआ, क्योंकि शब्दों का, हलंतों का गलत प्रयोग कर लेते हैं। तो ये बड़ा ध्यान रखें आप कि यदि घंटाकर्ण महावीर की किसी भी प्रकार की साधना या मंत्र सीखना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क करें, लेकिन आप कोई भी ऐसी मंत्र साधना बिना गुरु आज्ञा के नहीं करें। ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो आप आइए, मवड़ी भी आइए दर्शन करने, अमोनी भोपाल भी आइए आप दर्शन करने, और घंटाकर्ण महावीर से अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। आज हम मवड़ी गुजरात में आए हुए हैं। यहाँ पर एक घंटाकर्ण महावीर का प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में घंटाकर्ण महावीर की साधना करने के लिए बहुत सारे लोग साधु साध्वी आते हैं। यहीं पर हमने देखा है कि ये मंदिर का जो प्रांगण है बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुगम बना हुआ है। यहाँ पर हमारी मुलाकात यहाँ के घंटाकर्ण महावीर के बहुत पुराने साधक परम पूज्य संजय जी लोढ़ा जैन साहब से हमारी मुलाकात हुई है। मैं उनसे कुछ जानकारी चाहता हूँ भगवान के बारे में। आप कितने वर्षों से साधना कर रहे हैं संजय जी? हम घंटाकर्ण महावीर की साधना पिछले 30 वर्षों से कर रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि हम लोग अगर साधना करना चाहते हैं तो उनकी साधना की क्या पद्धति होती है, कैसे कर सकते हैं? घंटाकर्ण महावीर की साधना के बड़े नियम होते हैं, बड़ा प्रचंड वेग होता है और बहुत सारे यंत्र मंत्रों का उपयोग किया जाता है उसके अंदर। तो घंटाकर्ण महावीर के मंत्रों की साधना बड़ी आसान नहीं है, लेकिन जब आप किसी गुरु के सानिध्य में ये साधना करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उस साधना को कर सकते हैं और उससे जीवन में संपूर्ण सफलता हासिल भी कर सकते हैं। तो स्वार्थ को दूर करके रखना पड़ेगा जब भी आप उनकी साधना करें। तो मैं एक जानना चाहता हूँ कि घंटाकर्ण महावीर का इसके अलावा भी कोई स्थान है क्या जहाँ आप साधना कर सकते हैं? घंटाकर्ण महावीर का मवड़ी गुजरात के अलावा भोपाल स्थित अमोनी एक स्थान है, बहुत ही शानदार जगह है। वहाँ पर घंटाकर्ण महावीर की स्थापना हुई है। वो देश का दूसरा मंदिर है जहाँ पर घंटाकर्ण महावीर स्वर्ण रूप में विराजित किए हुए हैं। मैं एक जानकारी चाहता हूँ कि घंटाकर्ण महावीर की साधना अगर कोई व्यक्ति बिना किसी गुरु के करता है तो उससे क्या उसको हानि हो सकती है? घंटाकर्ण महावीर की साधना यदि आप किसी बिना गुरु के करते हैं तो जीवन भी नष्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मेरे साथ में उदाहरण आए हैं, कई लोग मेरे संपर्क में हैं जो बाद में कई वर्षों तक प्रायश्चित भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रायश्चित नहीं हो पाता, क्योंकि घंटाकर्ण महावीर की साधना में बहुत वेग होता है। उससे आपको जब शुरुआत करते हैं तो कई बार बड़ी तकलीफ भी होती है, बड़ी शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। हलंतों का बहुत अलग अलग उपयोग होता है, जिसकी वजह से वो साधना थोड़ी सी क्लिष्ट होती है।
अगर हम आपके से दीक्षा लेना चाहते हैं तो उसकी क्या पद्धति है, कैसे हम आपसे मिल सकते हैं? आप हमारे यहाँ जो हमारा सेंटर है वहाँ भी आ सकते हैं, जो घंटाकर्ण महावीर तीर्थ स्थान भोपाल में है, जैन तीर्थ शिरडी घंटाकर्ण महावीर साधना केंद्र, वहाँ पर आप आके मिल सकते हैं। ऑनलाइन हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारी सुविधाएं, सारी दीक्षाएं ऑनलाइन भी दी जाती हैं। तो अगर आप लोग अगर घंटाकर्ण महावीर की साधना करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मिलें हमारे परम पूज्य संजय लोढ़ा जी जैन साहब से। भोपाल आएँ, भोपाल में उनका स्थान भी है और अमोनी के स्थान पर भी आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। धन्यवाद।